दिन में वह एक डरपोक छोटी खरगोश की तरह है जो अपनी ही परछाई से डरती है, लेकिन हर रात 7 बजे उसका दूसरा व्यक्तित्व उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। दिन के समय जिसने भी उसे परेशान किया उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह दोहरा व्यक्तित्व उसके बचपन के सदमे ट्रॉमा से शुरू हुआ था। उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसे एक जानवर की तरह पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वह 12 साल तक इस नर्क में रही। उसके 18वें जन्मदिन पर उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसे लाल कपड़ों में सजाया और उसे अपने बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया। सालों के शोषण ने मैरी का दूसरा व्यक्तित्व पहले ही बना दिया था। बेवकूफ बेटा सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती कमरे में घुसा। मैरी का दूसरा रूप एक बंद दानव की तरह बाहर निकल पड़ा, तुरंत नियंत्रण हासिल करते हुए। और उस वक्त शाम के ठीक 7 बजे थे। मैरी ने एक लाल मोमबत्ती ली और शादी के कमरे में आग लगा दी। उस पल मैरी लपटों से एक फीनिक्स की तरह ऊपर उठी। हत्या के जुर्म में वह जेल चली गई। कैदियों ने उसे एक कमजोर लड़की समझा और उसे तंग करना शुरू कर दिया। उसने भीख मांगी, लेकिन हालात और खराब हो गए। फिर शाम के 7 बजे अंदर का शैतान बाहर आ गया। वह क्रूर और बेहद ताकतवर थी। तंग करने वाले कैदियों को इतना पीटा गया कि वे अपना ख्याल रखने लायक भी नहीं रहे। जिस दिन मैरी जेल से बाहर आई, उसके असली माता पिता जेल पहुंच गए। वह दरअसल अमीर नैन परिवार की असली वारिस थी। ये साफ था कि उसकी माँ 12 साल से खोई हुई बेटी के लिए दुखी थी, लेकिन उसके पिता के मन में उस बेटी के लिए कोई भावना नहीं थी। नकली वारिस सारा भाग जाने का नाटक कर रही थी। उसके भाई ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसकी असली बहन के वापस आने के बाद भी वह नैन परिवार की लाडली बनी रहेगी। जाहिर है वह भी मैरी को पसंद नहीं करता था। उनकी माँ सारा से खुश नहीं थी। उनकी माँ ने औपचारिक रूप से नौकरों से मैरी की पहचान कराई, लेकिन जब नौकरों ने उसके सामने सिर झुकाया, मैरी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वह सहम गई। वह जल्दी से उठी और नौकरों के सामने खुद भी झुक गई। नौकरों ने तुरंत उसे नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। उसके पिता को भी उसका यह डरपोक स्वभाव और भी नागवार गुजरा।